औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम अहले इस्लाम को हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। गुज़िश्ता लेक्चर में बेटे हम लोगों ने हिस्सा नसर में से छठे चैप्टर की इब्तिदा की थी। छठे चैप्टर का उन्वान था मुलम्मा और इसकी मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर। तो हाजरा मसरूर का हम लोगों ने तारुफ़ पढ़ा था और इसी तरह सबक का मुतल्लक़ कुछ बुनियादी बातें और इसी तरह उसका मुख्तसर सा ख़ुलासा आपके सामने ज़िक्र किया गया था और उसके पहले सफ़ा की रीडिंग हो चुकी थी। तो आइए अब वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता किया था। जी बेटे, सफ़ा नंबर 61 की तीसरी लाइन से हम लोगों ने रीडिंग शुरू करनी है जी। तो क्या लिखा हुआ जी, रखे देते हैं सामान इसी जगह, कुल्ली बोला। तो बेटे आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड जिक्र करता चलूँ कि लड़की जिस वक्त अपने बीमार चचा की इयादत के लिए घर से निकली, रात का वक्त था। तो ये रेलवे स्टेशन पर जिस वक्त पहुंची है, तो रेलवे स्टेशन का अभी ट्रेन आने के अंदर 15 मिनट बाकी थे। तो टिकट घर की खिड़कियां जो थी वो अभी बंद थी। अब लड़की परेशान थी कि टिकट घर तो अभी खुला नहीं है, तो अब मैं सामान उठा के कहाँ घूमती फिरूं। तो उसने लड़की ने क्या किया कि कुल्ली से पूछा कि अब तक टिकट घर नहीं खुला। तो उस पर कुल्ली ने जवाब दिया था, यूँ गाड़ी हमेशा लेट रहता है, कि ये गाड़ी हमेशा लेट आती है। तो उस पर लड़की ने कहा, तो कहाँ बैठूँ मैं, कि मैं इतनी देर कहाँ इंतज़ार करूँ, कहाँ बैठूँ। ठीक है जी। तो लड़की ने कुल्ली ने उस पर जवाब दिया था, यहीं बैठ जाओ। तो उस पर लड़की हैरान हुई कि इसने मुझे मेरे लिबास को भी नहीं देखा, मेरे उम्दा चेहरे को भी नहीं देखा, खूबसूरत चेहरे को और उम्दा लिबास को नहीं देखा। तो शायद वो मेरी इस हकीकत को उसके मेरी नज़र में शायद कहते हैं जी उसकी नज़रों में कोई मेरी जो है वो कोई हकीकत नहीं है, इसलिए उसने कुल्ली ने क्या कह दिया, यहीं बैठ जाओ। तो उस पर हैरान होकर लड़की कहती है जी कि यहाँ इस जगह पर बैठ जाऊँ। तो उसके जवाब में यहाँ पर आगे जो अल्फाज आज के सबक में आए हैं, उसके जवाब में कुल्ली ने कहा था, जब लड़की अपनी सोचों में गुम हो गई, हैरान होकर कुल्ली से कहती है कि यहाँ बैठ जाऊँ, और उसके बाद वो अपनी सोचों में गुम हो गई थी। ठीक है। तो इतने में कुल्ली जो है उसने ये अल्फाज बोले थे कि रखे देते हैं सामान इसी जगह, कुल्ली बोला। ठीक है जी। तो इस पर लड़की ने जवाब दिया, नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। लड़की ने क्या कहा, नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिरर चिरर पैदा हुई और एक साया लरजता हुआ बढ़ने लगा। करारे बूट बेटे, सख्त बूट मुराद हैं। ठीक है जी, सख्त हार्ड सोल वाले। ठीक है। इसी तरह चिरर चिरर बेटे कदमों के चलने की आवाज़ है, कि जिस वक्त हार्ड किस्म के शूज़ पहने हो और चलने की उनकी आवाज़ें मुख्तलिफ आ रही होती हैं। तो यही कहा जा रहा है जी, अंधेरे बूटों पर अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिरर चिरर पैदा हुई और एक साया लरजता हुआ बढ़ने लगा, लरजता हुआ कांपता हुआ। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उसी तरफ आ रहा है। ठीक है जी। ओवरकोट बेटे लंबे कोट को कहते हैं, लंबा अंग्रेज़ी बनावट नुमा जो है होता है, अंग्रेज़ी बनावट जैसा जो होता है कोट, तो इसको लंबा अंग्रेज़ी कोट लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या कहा जा रहा है जी, कि आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मुस्कुराई इसलिए कि टिकट घर तो बंद है, हम खुद वेट पे हैं, और ये जनाब जो हैं वो बड़ी शौक़ी के साथ टिकट घर की तरफ चलते आ रहे हैं। तो इस वजह से लड़की कहते हैं जी, बेसाख्ता मुस्कुरा दी, बेसाख्ता फ़ौरन। ठीक है जी। नौजवान टाई की गिरा कसता उस पर एक चुभती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। जैसे उसने जाहिर किया कि उसने टिकट लेना ही नहीं था, वो तो वैसे ही गुजर रहा उसे उधर से। ठीक है जी। तो लड़की के खिले हुए लब सुकड़ गए। इतने में जिस वक्त लड़की ने देखा कि वो तो साहिबजादा के करीब से वैसे ही गुजर गया है। ठीक है। तो लड़की के खिले हुए लब जो थे वो सुकड़ गए। हो और दिल में क्या सोचती है, होगा कोई अमीर ज़्यादा, भला वो थर्ड क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा। अब चूंकि ये थर्ड क्लास का टिकट था, जगह थी, ठीक है, जिस जहाँ से इसने टिकट लेना थी, तो इसलिए उसके जहन में आया कि शायद वो कोई अमीर ज़्यादा है, थर्ड क्लास का टिकट क्यों लेगा।
फिर हम सामान रख के जायत हैं। इतने में कहते जी कुल्ली फिर बोल पड़ा। कुल्ली ने सामान उठाया हुआ था, तो लड़की को क्या कहता जी, फिर हम सामान रख के जायत हैं, यानी हम फिर सामान रख के चले जाते हैं। कुल्ली अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। कुल्ली लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला। तो ये जो अल्फाज पीछे ज़िक्र किए गए हैं कि कुल्ली लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला, क्या बोला, वो जो पीछे अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं, फिर हम सामान रख के जायत हैं। लड़की इस पर कहती है जी, बको मत, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूँगी, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूँगी। वो ऊंची आवाज़ में बोल उठी। आगे क्या कहा जा रहा है जी, देखिए। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुल्ली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते, वो बोला। यानी वो लड़का आया और उसने कुल्ली को मुखातब करके कहा कि तुम मोहतरमा को जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। लड़की कुल्ली ही से मुखातब थी, तो लड़की ने भी कुल्ली ही से मुखातब होकर उस लड़के को जवाब दिया कि फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। नौजवान भी जैसे कुल्ली से पूछ रहा था। ठीक है जी। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई जब ये सुना लड़की ने कि टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। अब लड़की तो वो छुपाना चाह रही थी खुद को, अपनी असलियत को। ठीक है। तो इसलिए जिस वक्त लड़के ने पूछ लिया टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का, नौजवान भी जैसे कुल्ली से पूछ रहा था, तो लड़की जो है वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। और क्या कहती है, कुल्ली चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कुल्ली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बिखेर रही थी। मजूरी मेम साहब, मजूरी बेटे, मजदूरी का लफ्ज़ बोला है उसने, कुल्ली ने अपने अल्फाज के अंदर, अपनी ज़ुबान के अंदर, कि मेम साहब मेरी मजदूरी तो दे दें। ठीक है जी। उसको यहाँ पर अल्फाज मुसन्निफ़ा ने इस्तेमाल किए हैं, हाजरा मस्तूर ने, मजूरी मेम साहब यानी मेरी मजदूरी। तो कुल्ली ने उसके चिरमी बटवे से मुतासर होकर कहा। चिरमी बटवा बेटे कहा जाता है जो लेदर वगैरह का बना हुआ, चमड़े का बना हुआ जो है, उसको कहा, बटवे को कहते हैं चिरमी बटवा। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। क्या कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज़ के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रूमाल से पेशानी पोंछ रही थी। पसीना उसको किस वजह से आ रहा था, लड़के की बातें सुन कर के उसके सामने कहीं उसकी हकीकत ना खुल जाए। तो वो सिंगार मेज़ के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं जी, काहे। ये कुल्ली ने अल्फाज बोला, काहे। ठीक है जी। तो ये किस लिए उसने बोले कि ऊपर उसने मजदूरी, कुल्ली ने मजदूरी मांगी थी, मजूरी मेम साहब। उस पर लड़की ने कहा था अभी नहीं मिलेंगे पैसे। तो उस पर कुल्ली कहता है जी, काहे, कि क्यों नहीं मिलेंगे अभी। ठीक है जी, काहे। कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। लड़की जवाब देती है जी, इकट्ठे ले लेना। क्या करना, इकट्ठे ले लेना, समझे तुम। गाड़ी पर सामान भी रुकवा देना, और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगले सफ़े की तरफ चलते हैं बेटे। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुज़तरबाना टहलने लगी। मुसन्निफ़ा ने यहाँ पर कुल्ली के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर कुल्ली का हुलिया बयान करती जा रही हैं बातों बातों के अंदर, कि पहले उसकी आँख का ज़िक्र किया कि उसकी एक कुल्ली की आँख नहीं थी। ठीक है। तो उसके बाद उसके बारे में मोटे मोटे होंठों का तज़किरा किया। अब यहाँ पर क्या ज़िक्र किया जा रहा है कि नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया, मतलब सर से गंजा था, ये भी कहा जा सकता है, या घुंघरैले बाल थे। ठीक है जी। तो नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता हुआ चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुज़तरबाना टहलने लगी, परेशानी की हालत में टहलने लगनी लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा बुलबुला रहा था।